हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस बार के एग्जाम्स होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। क्योंकि देखिए, अभी ऐसा कुछ बताया तो नहीं गया, केवल स्कीम आई है और स्कीम में ये लिखा हुआ है कि मतलब टाइमिंग जो दी गई है एग्जाम की वो 1.5 घंटे की दी गई है। तो देखिए, प्रॉपर टाइम तो 3 घंटे का होता था रिटन एग्जाम जब होता था। तो इस बार लग रहा है एमसीक्यूज होंगे, और अगर एमसीक्यूज होंगे तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों को चिंता है और टेंशन हो रही थी कि कैसे इस चीज को टैकल करें, क्योंकि एमसीक्यूज तो कहीं भी फॉर्म में मिल नहीं रहे हैं। लेकिन लॉ में जो गाइड्स हैं उनमें भी बहुत सारे सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज नहीं हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि हम सिलेबस जो होता है उसमें यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तब हमको ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो पेपर है वो आप कैसे इजी तरीके से पूरा पढ़ लोगे और उसको कर ले जाओगे। तो देखिए, डरिए मत। पहली चीज तो मैं आपसे ही बता देता हूँ, कीप काम, बिल्कुल आराम से हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। जाड़े का टाइम है, चाय बनाइए आराम से, ठीक है। और अपनी किताब ले लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है आराम से बैठ जाइए और उसको पढ़िए, रिवीजन करिए। नया मत पढ़िएगा, टेंशन हो जाएगी। आप नया मत पढ़िए, टेंशन हो जाएगी। क्योंकि अगर नया पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा पीछे का कुछ याद नहीं आ रहा है, आगे का सब कुछ छूटा जा रहा है, तो मैं करूं क्या, ठीक है। तो इस सिचुएशन से, इस डिलेमा से आपको निकलने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज हमने ह्यूमन राइट लॉ लिया है अपना, और हम उसमें ये देखेंगे कि जो यूनिट 1 है हम उसको आज डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट है हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, और कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी। और दूसरी चीज ये है कि हम आज जो टॉपिक्स हैं आज उनके बारे में डिस्कस करके यूनिट 1 में उसको खत्म करते हैं और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आइए अब देखिए क्या पढ़ना है। इसमें लिखा है यूनिट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले टॉपिक जो शुरू होता है मानवाधिकार की अवधारणा, ठीक है। इसमें अर्थ एवं प्रकृति आती है। देखिए, क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से परमानेंटली आपको इसी स्टेटमेंट में, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस नहीं होते, वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि परिभाषा जरूर पढ़ लें। कौन सी परिभाषा पढ़ लें? जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2D। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है सेक्शन 2D, जो ये परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा से सही के स्टेटमेंट आने की क्वेश्चन की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो परिभाषा थोड़ी सी दे दी जाएगी। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा जाए जिससे परिभाषा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में देखते होंगे, संविधान के जो आप उसमें पढ़ते होंगे, तो उसमें प्रस्तावना होती है, और प्रस्तावना में आप ये देखेंगे कि उसमें पूछ देते हैं बंधुता है, आपका धर्मनिरपेक्षता है, कौन सा इसमें जो है बाद में लिया गया है, ठीक है। तो वो सारे शब्दों को आपको नीचे दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, ये परिभाषा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक ये है कि मानवाधिकार के मूल तत्व। देखिए, एलिमेंट्स, मैंने क्या कहा, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में आपको एलिमेंट्स थोड़ी दे देंगे, लेकिन एलिमेंट से आपको क्वेश्चन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे और बताएंगे आपसे कि बताइए एलिमेंट्स में क्या है। अब जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, धार्मिक आजादी है, ठीक है, हमारे सांस्कृतिक आजादी है। तो हम, ये हमारे राइट्स हैं, हम बचपन से लेकर के इनको पैदा हुए, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे पास ये उपस्थित रहे हैं, और इन्हीं के बारे में सार्वभौम में घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है, तो उसमें महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है वो इनको लागू करवाने के पीछे उनकी पूरी मशीनरी काम करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप पढ़ लीजिएगा, और कम से कम आपको 1 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे यहीं से। आप परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, हम भी आपके साथ हैं, आप भी उसी फील्ड में हैं और काम करना है बस।
काम को पीछे नहीं छोड़ना है, जाड़ा चाहे कितना भी हो, आपको काम पे ध्यान देना है। ठीक है, चाय ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए, आप लोग जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में आराम से हो जाइए, पढ़ाई करिए। ठीक है, डरिए मत बिल्कुल भी। आइए, तीसरा है जो मानवाधिकारों का वर्गीकरण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए सिविल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, सोशल राइट है, कल्चरल राइट है। ठीक है, इनके अनुच्छेद जरूर पढ़ लें। ठीक है, अब अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद ये है कि जैसे इनके कितने से कितने के बीच में सांस्कृतिक है, कितने से कितने के बीच में राजनीतिक है, कितने से कितने के बीच में सिविल है, कितने से कितने के बीच में इकोनॉमिक है, कितने से कितने के बीच में सोशल है। तो देखिए ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो आप उसमें से कम आपको 1 या 2 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां से कम अभी तक तो 10 से 15 क्वेश्चन तक में आ गए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लिया कि 100 होंगे तो 15 क्वेश्चंस तो देखिए आपके यूनिट 1 से ही आपको मिले जा रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर मान लीजिए सेकंड में 15 और ये आपने इधर सेकंड में भी 15 कर लिए, थर्ड में भी 15 कर लिए, फोर्थ में भी 15 कर लिए, तो देखिए आप फ्रेंड्स पास तो हो ही गए। केवल पास भी तो नहीं होना है ना आपको, ये आपका गेम नहीं है, ये आपका सेट ऑफ गोल नहीं है, ये आपका एम नहीं है कि आपको केवल पास होना है, आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। इसीलिए आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो और उसको सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए प्रमोशन भी जरूरी है अपनी भी। ठीक है, तो आइए अब फोर्थ टॉपिक देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के स्रोत। अब देखिए विधि के जो स्रोत होंगे, ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका यूनिट 1 से ही कम क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूनिट 1 से 15 के 15 क्वेश्चन हो सकता है, इससे 5 क्वेश्चन हो सकता है 15 से सेकंड यूनिट से 20 क्वेश्चन हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हमको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग तो इस वीडियो से हो जाएगी ना, हमें टॉपिक्स से पता चल जाएंगे ना कि क्या टॉपिक्स है जिनको हमें पढ़ना है। तो आइए देखिए क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के विधि के स्रोत जो है, अब वो विधि के स्रोत क्या है, संधियां हैं, रूढ़ी है, अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है, न्यायिक निर्णय है, ठीक है, शासकीय अभिलेख है। अब देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, संधि, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 देश हैं, ठीक है, या देशों के समूह हैं, उन्होंने आपस में मिलकर के किसी एक विचार पर सहमति अभिव्यक्त कर दी, जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ऊपर जो है सहमति व्यक्त कर दी थी सभी देशों ने जो उस समय साथ में थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो एक महत्वपूर्ण संधि के रूप में हो गए। हालांकि वो उनके ऊपर बंधनकारी नहीं है, उनके उल्लंघन होने पे आप उनको दंडवत मतलब दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन आर्टिकल 55 और 56 में कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिनके ऊपर वो दंडनीय प्रभाव भी रखते हैं। और न्यायिक निर्णय भी जो है उनको भी जो है अंतरराष्ट्रीय विधि का स्वरूप दे दिया गया है। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं, उस उधर नहीं जाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और देखिए इसमें शासकीय अभिलेख है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि होता क्या है। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस यूनिट 1 से मिल सकते हैं जो मेन आपके होंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं यूनिट वाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि फिफ्थ आपका क्या है टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक है मानव अधिकार और राष्ट्र संघ। अब देखिए मानव अधिकार और राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र बनने से पहले लीग ऑफ नेशंस था। ठीक है, उस टाइम पे क्या महसूस किया गया, ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक रीडिंग मार जाओगे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहानी की तरह पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, चाय पी के पढ़ो, कॉफी पी के पढ़ो, चॉकलेट खा के पढ़ो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो भी करना है करते हुए पढ़ो, पढ़ते रहो। ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ो, पढ़ते रहो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब 6 टॉपिक है दक्षिण संगठन। ठीक है, ये तो हम तो इसमें जानते ही, ये तो हमारा ही, हमारा इन द सेंस इसमें हम हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें हैं तो इसको पढ़ने में क्या जा रहा है, इसमें जो उस समय इस संगठन ने योगदान दिया था, देखिए फ्रेंड्स, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें कौन कौन से देश हैं, कब ये बना था, कितने मेंबर थे शुरू में, कितने मेंबर आज के समय में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पता है, बेसिक्स पहले क्लियर करिए, उसके बाद आपका सारा पोर्शन जो है वो उसमें देखिए स्टैटिक पोर्शन आपका कम से कम आपका उस पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से होंगे ही होंगे। स्टैटिक इन द सेंस आपका कोई बहुत ज्यादा उसमें से मतलब करंट अफेयर्स नहीं पूछ लेंगे, इसलिए आप डरने की जरूरत नहीं, आपको
पूछेंगे वही जो स्टैटिक पार्ट है। तो इसमें जो आपको स्टैटिक पार्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, कितनी जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को निपटा देना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 7वां जो है टॉपिक मानवाधिकार। ठीक है, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के साथ में विधिक अधिकार, विधिक ह्यूमन राइट्स जो है वो विधिक अधिकार, सामाजिक और असामाजिक अधिकार और मूल अधिकार। ये देखिए ये टॉपिक्स आपको जब आप ये पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक 3rd नंबर वाला आपको क्लियर हो जाएगा। आएंगे इसमें से भी, लेकिन मैंने क्या कहा, ये टॉपिक हो, ये टॉपिक हो, ये टॉपिक हो, ये टॉपिक हो, ये टॉपिक हो। ये टॉपिक तो ऑब्जेक्टिव्स के एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, इससे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे भी बन सकते हैं। लेकिन यूनिट 1 जो आपका बनाएगी ना फ्रेंड्स, वो बनाएगी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। और देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो आएंगे, अब वो अलग की बात है नहीं आते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा अपना क्राइटेरिया बना लिया हो